सत्य आपके बुद्धि से जाना जाता है, ऐसा बहुत लोगों का विचार है, लेकिन बुद्धि बहुत सीमित है, वो सत्य को जान नहीं सकती। जब बुद्धि को मनुष्य किसी तरह से अपने विचारों को बढ़ाता है, जिसे हम कहें कि मेंटल प्रोजेक्शन करता है, अपने मस्तिष्क को इस तरह से दौड़ाता है, तो वो अपनी ही एक चीज़ बना करके और संसार के सामने एक कोई बड़ा भारी प्रमाण की तरह से, आइडियोलॉजी की तरह से सामने रख देता। आप शायद इतना सफ़र न किए हों जितना मैंने किया। मैं रशिया गई हूँ, चाइना गई हूँ, अमेरिका गई हूँ, हर दुनिया की आइडियोलॉजी को मैंने देख लिया। ईरान गई हूँ, कोई दुनिया का देश नहीं होगा जो मैंने देखा नहीं। और मैंने एक ही बात पाई कि हर जगह आदमी मस्तिष्क से कोई चीज़ निकाल करके खड़ा कर देता है और यही सबसे बड़ी चीज़ है ऐसा समझ करके उसके पीछे लग जाता है और फिर वही भूत बन के उसे खा लेता है। तो सत्य को जानने की इच्छा उसी को हो सकती है जो इसका शिकार हो चुका है, जिसने उस अधोगति की सड़न को, उसकी कुचलाहट को बर्दाश्त किया, जिसकी आत्मा उसमें कुम्हलाई है, वही इसको महसूस करता है। हम लोग उसे इसलिए नहीं महसूस कर सकते क्योंकि हम लोग तो हर समय अब वही सोचते हैं जो वो करें। जिस रास्ते से गुजर के वो गिर गए, उस रास्ते की कोई सांकरी गली भी होनी चाहिए जिसको हमें अपनाना चाहिए। सत्य को जानने के लिए ये बुद्धि पर्याप्त नहीं, ये पर्याप्त नहीं है। इसलिए पहले बात अपने बुद्धि से ये जान लेना चाहिए कि अनादिकाल से हमारे देश में जो बड़े बड़े संत साधु हो गए, जो बड़े बड़े अवतरण हो गए, उन्होंने जो जो बातें कह दी वो क्या सब झूठे थे? उन्होंने क्या सब गलत बात कही? उन्होंने हर जगह कहा कि आप अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। तो क्या वो लोग गलत थे? हाँ, ये हम मानते हैं कि बहुत से लोग चोर होते हैं। अब चोर तो अपने देश में इतने चोर हो गए कि मेरे समझ नहीं आता है कि चोर कौन है और सिपाही कौन है। और चोर बन करके वो लोग सबका पैसा खाते हैं, जैसा इन्होंने बताया, बेचारों को सबको लूटा लाटा है, बहुत परेशान कर दिया। पर कोई एक तो सच्चा आदमी होना चाहिए, कोई तो एक सच्चाई से बात कर रहा है, लेकिन उसके समर्थक कहाँ हैं? वो तो समर्थक उसी चोर के होंगे क्योंकि वो चोर उनको पैसा देता है। जो जो ऐसे ऐसे साधु यहाँ हो गए, उनके बारे में अपने अखबारों में इतना ज़्यादा लिखा गया था कि लोग अभिभूत हो गए। उसके बाद बाहर जाकर के वो शहंशाह बन के घूम रहे थे और उन्होंने रोल्स रॉयस से खरीदी, ये खरीदा, वो करा, और इस चीज़ से सब दुनिया अभिभूत थी कि वाह साहब कैसा इन्होंने अच्छा इनको बुद्धू बना के रखा हुआ। लेकिन सत्य जो है ये हमारे अंदर निहित है। सत्य को हमें अपने मज्जा तंतु पे जानना है, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जानना है। जैसे ये चीज़ ठंडी है या गर्म है, ये जिस तरह से हम जानते हैं उसी तरह से हमें सत्य को अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जानना है। माने जिसे हम कहते हैं कि यह हमें विद होना चाहिए, इसका बोध होना चाहिए। बोध का मतलब ये नहीं कि हमने किताब जाके पढ़ी। संत तुकाराम ने कितनी किताबें पढ़ी थी। ज्ञानेश्वर जी वो तो इतनी छोटी उम्र में ही समाधि प्राप्त कर गए। हमारे यहाँ कौन से साधु संतों ने यूनिवर्सिटी की डिग्री ली थी? और जो डिग्री लेते हैं उनमें से कितने साधु संत हुए? वो यही डिग्री लेकर आते हैं कि कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए। जब वो कोई डिग्री वाला साधु संत हो गया तो समझ लो सबकी हालत खराब होने वाली। समझना ये चाहिए कि सत्य को जानने के लिए पहले हमें नम्रता में उतरना चाहिए। अभी तक हमने सत्य को नहीं जाना है। हमने जो अभी तक जाना है वो दूसरों की लिखी हुई बातें, दूसरों की पढ़ी हुई बातें, जो चार लोगों ने बता दिया वो जानते हैं। इसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये बताया। लेकिन हमने
अपनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कुछ नहीं जाना। हमारी जो मज्जा संस्था है उस पर हमने कुछ नहीं जाना, उसका हमें अनुभव नहीं आया। एक तो इस नम्रता पर हम आए कि फिर हम जिस सत्य को जानते हैं वो सत्य बड़ा अधूरा सा। सत्य में जो आप साइंस में जानते हैं वो वहां है, इसलिए आप जानते हैं, नहीं तो आप क्या जानिएगा। कि कार्बन में 4 वैलेंसीज होती है, ये आप देखते हैं इसलिए आप कहते हैं कि वहां है। इसमें कौन सी बड़ी बड़ी बात हो गई? जो है वही ना आप बता रहे हैं। लेकिन जो नहीं जानते हैं, जिसके बारे में आप अनजान हैं, उसकी ओर अगर आपको दृष्टि करनी है तो नम्रतापूर्वक आपको जानना चाहिए कि अभी बहुत कुछ जानने का है। और जानना शब्द भी जो है ये न्य से आया है, ज्ञ से आया है। इसका मतलब है हमारे मज्जा संस्था में उसकी प्रचीति होनी चाहिए, जिसको मराठी में जाणीव शब्द है। इस बात को आप समझ लीजिए कि अपने बुद्धि के जो आप हथकंडे घुमा रहे हैं या उसी से जो कुछ डोरे निकाल निकाल करके सारी दुनिया को नचा रहे हैं, उसमें आप भी नाच जाइएगा, आपके बच्चे भी नाच जाइएगा और सारी दुनिया नाचती रहेगी और कुछ फायदा नहीं होने वाला। सत्य को जानना चाहिए, या आप नम्रतापूर्वक पहले अपने अंदर सिद्ध कर लें। आप कुछ भी हो, जब तक आप आत्म साक्षात्कारी नहीं हैं तब तक हमारी नजर में आप अनजान हैं। आत्मा का जब तक आपके अंदर प्रकाश नहीं है तब तक आपके पास वो अंतर्दृष्टि आई नहीं, जिससे आप हमारे रंग को या कबीर के लाल रंग को समझ नहीं पाएंगे। मेरे लाल की लाली जित देखूं तित लाल, मैं गई देखन लाली हो गई लाल, मैं ही हो गई लाल। कौन सा लाल रंग था वो? किसकी बात कर रहे थे? ऐसे रंग रंगो रे रंग रेजो लाल लाल कर दीनी। वो लाल किसी को दिखाई देता है क्या? और कबीर दास जी को जो हमने सदुक्री भाषा और आदि कह करके उनको इतना नीचा गिरा दिया और उनके इतने गहन तत्व को हमने इस तरह से निचोड़ करके उसको खत्म कर दिया कि वो एक दलित वर्ग के कवि थे। और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि लंदन में रैदास जी का और कबीर दास जी का उन्होंने वहाँ मंदिर बनाया है और इस जगह इतनी बड़ी विभूति हो गई और हमने उसे जाना नहीं। और बैठे बैठे बुद्धि से हम ये निकाल रहे हैं कि जो दर्जी बनकर के नामदेव थे, क्या वही नामदेव गुरु नानक से मिले थे? या ये निकाल रहे हैं कि जिन्होंने विवेक चूड़ामणि नाम की इतनी सुंदर तत्ववेत्ता पूर्ण, जिसे कहना चाहिए, पुस्तक लिखी, ऐसे महान, ये तो बुद्धिवादियों को यही महान लगता है जिसमें वो चक्कर गिन्नी घुमाए, और उन्होंने इतनी ऐसी बात कैसी लिख दी जो सौंदर्य लहरी में है कि माँ की तुम स्तुति करो बस और कुछ करो नहीं। तो ये 2 आदमी हो सकते, एक नहीं हो सकता। ये हमारे अक्लमंद जो लोग हैं उन लोगों ने ये बातें ला के रख दी। ये सत्य को कैसे खोज सकते हैं? यह अहंकार का अन्वेषण है। अहंकार की ये झलक ही नहीं पर पूरे तरह से आक्रमण है अपनी समाज पर, जहां पर कि एक अहंकारी अपने दिमाग में कोई बात सोच लेता है और क्योंकि उसको लिखना पढ़ना आता है, या वो बड़ा भारी प्रोफेसर है या टीचर है या बोल सकता है, भाषण दे सकता है, लोगों पे छाप डाल देता है। यहाँ ऐसे बहुत सारे तत्ववेत्ता हैं। एक हमने परसों सुने कि वो जा करके सब मारवाड़ी लोगों में जा करके बहुत ज़्यादा रुपया कमा रही हैं और उनको लोग बड़ा तत्ववेत्ता समझते हैं। और वो गरीब लोगों से बताती हैं कि देखो भाई, गरीबी ठीक है, कोई हर्जा नहीं, ये तो पूर्व जन्म के कर्म से तुम पा रहे हो।
और आप किस पूर्व जन्म के कर्म से ये कर्म कर रहे हैं और आपका अगला जन्म क्या होगा। तो बुद्धि के तत्व में सबसे बड़ी जो चीज, जो महत्वपूर्ण घनी बात है वो एक ही है कि हमारे अंदर धर्म जागृत होना चाहिए। जब धर्म जागृत होता है तभी हम सत्य को जानते हैं।